लखनऊ से एक बेहद चौंकाने वाला और देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। यूपी एटीएस की जांच में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी साकिब से जुड़े कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को मोबाइल और डिजिटल चैट से पता चला है कि वो टेलीग्राम ग्रुप के जरिए युवाओं को जोड़कर एक बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा करना चाहता था। इतना ही नहीं, चैट्स में दिल्ली जैसे ब्लास्ट कराने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि कई राज्यों तक फैलाया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी साकिब से जुड़ी जांच में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। डिजिटल उपकरणों और मोबाइल फोन की जांच में कई ऐसे ऑडियो मैसेज और चैट सामने आए हैं जिनसे बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों के मुताबिक साकिब टेलीग्राम पर 1 दर्जन से अधिक ग्रुप बनाकर युवाओं को जोड़ रहा था। जांच में सामने आया कि इन ग्रुप्स में देश विरोधी वीडियो, भड़काऊ पोस्ट और पुराने आतंकी हमलों से जुड़े कंटेंट साझा किए जाते थे, ताकि युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ धकेला जा सके। सूत्रों के मुताबिक चैट्स में दिल्ली जैसे ब्लास्ट कराने जैसी बातचीत भी सामने आई है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। एटीएस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि साकिब अपने नेटवर्क को यूपी से बाहर भी फैलाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई और आसपास के कई राज्यों तक इस मॉड्यूल के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दुबई के जरिए उसका संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर से कराया गया था। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि इस नेटवर्क से सैकड़ों लोग जुड़े हुए हो सकते हैं। अब पूरे संगठन की गहन जांच की जा रही है। एटीएस इस बात का भी पता लगा रही है कि किन किन राज्यों में इस मॉड्यूल की जड़ें फैली हुई थी। सूत्रों के मुताबिक साकिब हथियारों की व्यवस्था के लिए कुछ संदिग्ध संपर्कों में भी था। एजेंसियां अब उसके डिजिटल नेटवर्क, फंडिंग और अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई हैं। लखनऊ में इस आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी एटीएस को प्राप्त आसूचना के आधार पर एक गिरोह जो पाकिस्तानी हैंडलर से निरंतर संपर्क में था तथा देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था का अनावरण हुआ है। गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल पुत्र शकील अहमद निवासी मेरठ नाई का काम करता है। साकिब का परिचय मेरठ निवासी आकिब के द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर से करवाया गया था। आकिब के AK-47 के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आकिब वर्तमान में दुबई में रह रहा है। इसके पश्चात साकिब पाकिस्तानी हैंडलर्स, विभिन्न कट्टरपंथी ग्रुपों तथा अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ गया था। यह गिरोह रेलवे सिग्नल बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी करने का काम करने में लगा था। अभियुक्तों के द्वारा कुछ स्थानों पर आगजनी की घटनाएं अंजाम दी गई थीं, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर QR कोड के माध्यम से पैसे मंगाए जाते थे। पाकिस्तानी हैंडलर ओसामा बिन लादेन, फरुतुल्लाह गोरी, कश्मीर मुजाहिदीन, गजवाए हिंद जैसे नामों का उल्लेख कर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने, वाहनों में आग लगाने के लिए उत्प्रेरित करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचता था। साकिब के गांव का रहने वाला अरबाब भी उसके साथ इस काम में जुड़ा हुआ है। साकिब तथा अरबाब द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विकास गहलावत एवं लोकेश पंडित निवासी गौतम बुद्ध नगर को जोड़ा गया था। इस गिरोह के द्वारा गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ शहरों में प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों व रेलवे सिग्नल बॉक्स की रेकी की गई थी तथा इसके विभिन्न पाकिस्तानी हैंडलर को वीडियो भेजे गए थे। दिनांक 2 अप्रैल को इस गिरोह के मुख्य सदस्य साकिब उर्फ डेविल द्वारा लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल तथा अन्य रेलवे संपत्ति को आगजनी व विस्फोट कर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, जिसके कार्यान्वयन के पूर्व ही एटीएस टीम द्वारा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से 7 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 5 अप्रैल से 5 दिवस की पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त किया गया है। फिलहाल यूपी एटीएस इस पूरे मॉड्यूल की परत दर परत जांच कर रही है, लेकिन इस खुलासे ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए आतंकी नेटवर्क खड़े करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।